अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्णा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में भी सदैव नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखी एवं समृद्ध राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र से हमें अवगत करवाएंगे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पवित्र वाल्मीकि रामायण की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम दशरथ की सर्वगुण संपन्न व्यक्तिमत्व का वर्णन करेंगे। दशरथ राजा ऐसे आदर्श और श्रेष्ठ राजा थे। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और प्रजा के लिए वो भगवान ही होता है। जब ऐसा राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राज्य करता है तो प्रजा को भगवत प्राप्ति हो जाती है। दशरथ महाराज रघुवंश के ऐसे ही एक महान राजा थे, जिनके अंदर बहुत गहरा आध्यात्मिक ज्ञान था, साथ साथ अतुलनीय लश्करी सामर्थ्य था। उनके अंदर लश्कर की कला में बहुत कौशल था। दूर दूर तक उनकी सीमाएं फैली हुई थी। प्रशासन में वो बड़े ही दूरदृष्टि वाले राजा थे। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि नदी मात्रक जल संप्रदाय, जल समूह को बचा कर रखने में बड़े ही निपुण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात मन की शुद्धि। उनका मन बहुत पवित्र था। उस मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो राज्य के, प्रजा के लिए और स्वयं के लिए प्रतिकूल हो। उनका स्वभाव बड़ा प्रेम पूर्ण था। विशेष बात देखने की यह है कि वो प्रजा पर प्रेम करते ही थे, लेकिन प्रजा का हर एक व्यक्ति उन पर प्रेम करता था। दूसरों के मन की बात समझने की बहुत अनन्य साधारण शक्ति उनके अंदर थी। जब व्यक्ति उनके समक्ष आता था, उसके हृदय को जान लेने की अद्भुत शक्ति उनके अंदर थी। उनकी प्रजा समृद्ध और संतुष्ट थी उनके आधिपत्य में। जब ऐसा राजा होता है, सर्वगुण संपन्न भगवान का प्रतिनिधि, तो प्रजा संतुष्ट और समृद्ध हो जाती है। प्रजा के समृद्धि में कोई बाधा नहीं आती है। उनके राज्य की और एक विशेषता थी, उनके राज्य में कोई दान धर्म नहीं करता था, क्योंकि इतनी समृद्धि थी, इतनी संपत्ति थी कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से किसी मदद की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि दशरथ के अयोध्या में ऐसा वर्णन आया है कि गुरुजन भी जब अपने विद्यार्थियों को अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे तो कुछ दक्षिणा नहीं मांगते थे। शिष्यगण अपने प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन गुरुजन ये दक्षिणा का धन जो है वो सत्य मार्ग से
प्राप्त किया है कि नहीं, इसको देखकर इसको ग्रहण करते थे और वास्तविकता से उनको हृदय में, मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करें। दशरथ महाराज का औदार्य एक महासागर की तरह था, अनंत औदार्य। इसके वजह से उनके राज्य में गरीबी नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने दुर्गुणों के महासागर पर अपने सद्गुणों से विजय प्राप्त किया था। कोई भी ऐसा दुर्गुण उनके व्यक्तिमत्व में ढूंढ कर भी नहीं मिलता था। शस्त्र शौर्य से उन्होंने अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था। और विशेष बात यह है कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं था जो उन्हें अपना शत्रु मानता था। इसका कारण यह है कि जब उन्होंने दिग्विजय किया, सब पूरे पृथ्वी पर प्रभुत्व प्राप्त किया, सभी राजाओं ने हृदय से उनको राजा के रूप में स्वीकार किया, उनसे मित्रता बनाई। उन सबको दशरथ ने प्रेम दिया और प्रेम से वो सब राजा दशरथ के आधिपत्य में बड़े आनंद से राज्य करते थे। प्रजा का और एक विशेषता बताई गई है कि प्रजा के हर एक व्यक्ति, प्रजा में जो हर एक व्यक्ति थे, नागरिक थे, वो अपने राजा के लिए, दशरथ के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए सदैव तैयार थे। ऐसी कोई स्वार्थी भावना उनके मन में नहीं थी कि वो राजा के लिए नहीं कर सकते थे। जब चाहे, जिस समय चाहे, और राजा के लिए हर कुछ वस्तु, हर कुछ चीज़, हर कुछ उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति निछावर करने के लिए वो तैयार थे। ऐसा सुनकर हमको लगता है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन ये सब हमारी पृथ्वी का इतिहास है। त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग में इसी प्रकार के राजाओं का वर्णन आता है। केवल दशरथ नहीं, ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन पुराणों में, श्रीमद् भागवत में आता है। इस प्रकार से पूरे राज्य में उनके सारी प्रजा सत्यवादी थी। झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा कोई प्रसंग नहीं होता था जिसमें असत्य का आधार लेकर अपने जीवन को चलाएं। उनकी प्रजा भी शुद्ध मन वाली थी, उनकी प्रजा आनंदी थी, संतुष्ट थी और समृद्ध थी। मत्सरी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, चोर प्रवृत्ति, असत्य वचनी प्रवृत्ति और नास्तिकता उनके राज्य में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती थी। आज हम देखते हैं हमारे कलयुग में नास्तिकता का इतना प्रभाव है, और कोई आस्तिक है तो उस पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। अरे आप भगवान पर कैसे विश्वास करते हैं? और इस अयोध्या की बात सुनकर लगता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या ये वास्तविक स्थिति है कि कल्पना वाली स्थिति है? लेकिन ये हकीकत है, भी वास्तविकता है कि अयोध्या में सब लोग भगवान पर विश्वास करने वाले थे, भगवान के भक्त थे, क्योंकि उनका राजा भगवान का परम भक्त था। रघु जैसे दिव्य राजा के वंश में उनका जन्म हुआ था। सूर्य वंश में रघु का जन्म हुआ, और रघु भी इतने उदार थे। जब उन्होंने एक बार दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उन्होंने सारी संपत्ति अपनी निछावर कर दी, संतों में बांट दी, दान कर दी। उनके पास में केवल कुछ गिने चुने, हाथ में गिनने वाले, हाथ की उंगलियों पर गिनने वाले सोने की मोहरें रह गई। तब उन्होंने और किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए भिक्षा मांगना आरंभ किया, कुबेर के पास जाकर भिक्षा मांगी। उनका ये औदार्य, दातृत्व, दीनता देखकर सब प्रभावित हो गए, और कुबेर ने उन पर धन लुटाया। इसलिए प्रभु रामचंद्र के, दशरथ के कुल को रघुकुल कहा जाता है। इनके कुल की इतनी महती गाई गई है। सत्य वचन ये इन कुल का सबसे सर्वोच्च गुण माना गया है। इतना सुंदर चरित्र दशरथ महाराज का था, और साथ साथ इतना ऐश्वर्य होने पर भी दशरथ महाराज दीन थे, नम्र स्वभाव के थे, और उनकी नेतृत्व की कुशलता इतनी श्रेष्ठ थी कि उन्होंने 8 मंत्रियों को अपने राज्य में रखा था। उनके नाम इस प्रकार से हैं: जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, दृष्टि और सुमंत्र। एक एक मंत्री एक एक गुण में सर्वश्रेष्ठ थे। राज्य चलाने के लिए जो सद्गुणों की आवश्यकता होती है, ये इनमें बहुत खचाखच भरे हुए थे।
ये सब लोग शुद्ध अंतःकरण वाले थे। पवित्रता इनके अंतःकरण का एक विशेष गुण था। ये नेक दिल थे, उनके व्यवहार में सरलता थी, सरल हृदय थे और बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ थे। इनको जो भी काम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी बड़े ही ध्यानपूर्वक समर्पण के साथ वो निभाते थे। जितना राजा अपनी प्रजा पर प्रेम करता था उतना ही ये देशवासियों पर प्रेम करने वाले थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक मंत्रीगण प्रजा पर प्रेम नहीं करते तब तक राज्य में सुव्यवस्था नहीं हो सकती। राज्य में सुव्यवस्था तब होती है जब राजा और उसकी प्रजा, इनके बीच में ऐसे मंत्री होते हैं जो उन पर प्रेम करने वाले होते हैं। जितना प्रेम राजा दशरथ करते थे उतना ही प्रेम मंत्रीगण भी करते थे। और वैद्य के व्यवसाय में भी ये कहा गया है कि जब वैद्य अपने रुग्ण पर प्रेम से देखभाल करता है, उसकी निगरानी प्रेम से करता है, तो उसका इलाज यशस्वी हो जाता है। केवल वैद्य अगर बहुत ही सुविद्य है, अति विद्या विभूषित है, इसके होने से रुग्ण ठीक नहीं होता है। रुग्ण तब ठीक होता है, रोगी तब ठीक होता है जब वैद्य उस पर प्रेम से इलाज करता है। उसी प्रकार से जब प्रेम से शासन होता है तब प्रजा संतुष्ट हो जाती है। राजा के प्रति ये सब मंत्रीगण एकनिष्ठ थे। राजा पर उनको पूरी श्रद्धा थी क्योंकि राजा का चरित्र बहुत परम पावन पवित्र था। साथ साथ ये सारे मंत्रीगण श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। उनकी सारी बुद्धि जो है वो राजा के और भगवान की सेवा में, प्रजा की निगरानी में व्यस्त थी। इसमें सबसे ज्येष्ठ मंत्री सुमंत्र थे। उम्र से ज्येष्ठ थे, बुद्धि में ज्येष्ठ थे, अनुभव में ज्येष्ठ थे और हर प्रकार के सद्गुण में भी ये सभी 8 मंत्रियों में ज्येष्ठ थे। 8 मंत्रियों के साथ में एक विशेष बात हमारे दशरथ के दरबार में हम देखते हैं। 2 श्रेष्ठ ऋषि जो आज तक के इतिहास में गौरवित किए गए हैं, जिनका गौरव सब जगह गाया गया है, वो थे परम पूज्य वशिष्ठ मुनि और परम पूज्य वामदेव। ये 2 श्रेष्ठ ऋषि राजा के दरबार में सदैव उपस्थित रहा करते थे। वैदिक धर्म के अनुसार राजा के दरबार में हमेशा ब्राह्मण श्रेष्ठ उपस्थित रहा करते थे। ब्राह्मणों का राज दरबार में गुरु के रूप में उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक माना गया है क्योंकि राजा क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के आदेशों पर राज्य चलाते हैं। और ये ऋषिगण थे दोनों। इनके सानिध्य में जो भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्र हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इनमें पारंगत थे ये मुनि। और जो भी सलाह वो देते थे वो सलाह कभी भी अपने मन की देते नहीं थे। जो धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है उसी से वो अपने राजा को सलाह देते थे। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग ऋषिगण वशिष्ठ मुनि वामदेव, श्रेष्ठ राजा सद्गुण संपन्न और उनके 8 प्रामाणिक कर्तव्यनिष्ठ प्रजा पर प्रेम करने वाले मंत्री, ऐसे अलंकारों से दशरथ महाराज का दरबार सुशोभित था। इस प्रकार से दशरथ के पास सब कुछ था। एक व्यक्ति, सामान्य प्रजाजन या एक अधिकारी गण, अधिकारी व्यक्ति या एक राजा या एक देवता, इनके पास क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, क्या प्राप्त हो सकता है, वो सब कुछ दशरथ राजा को प्राप्त था। उनके पास बहुत ही शक्तिशाली शरीर सौष्ठव था। उनका शरीर बहुत बलवान था। उनके पास सुंदर सुंदर रानियां थी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जैसी सुंदर रानियां उनके पास थी। उनके पास देवताओं की कल्पना भी नहीं आ सकता है, इतना ऐश्वर्य था। और साथ साथ राजा का एक ऐश्वर्य, समर्पित प्रजा उनके पास थी। उनके लिए कुछ भी त्याग करने वाली प्रजा थी और दूर दूर तक फैला हुआ राज्य था। एक राजा के लिए और क्या
इच्छा हो सकती है कि इसके अलावा वो क्या प्राप्त कर सकता है। लेकिन परंतु भौतिक दुनिया में जब हम निवास करते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला है, इसमें सदैव अनंत ऐश्वर्य होने के बाद भी दुख बने रहते हैं। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक दुनिया को मैंने बनाया है, लेकिन जब बनाया है तो उसमें कोई सुख का इंतजाम नहीं किया है। ऐश्वर्य जरूर है, सब प्रकार के साधन हैं, भोग के साधन हैं, भोग की वस्तुएं हैं, लेकिन इन सारी ऐश्वर्यों के, भोगों के होते हुए, भोगों को भोगने की शक्यता होते हुए, मुमकिन होते हुए भी आनंद और सुख प्राप्त होगा, इसका कोई भी गुंजाइश इस दुनिया में नहीं किया गया। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी मन को भ्रमित करने वाली बात है कि जो जो हम सोचते हैं जिसके कारण सुख मिलेगा, वो हर एक वस्तु दशरथ महाराज के पास थी। जो हम सोचते हैं आज के दुनिया में, कलयुग में, कि धन संपत्ति, सुंदर स्त्री, अधिकार, अनुयायी, इस प्रकार की वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा, लेकिन हम देखते हैं इस प्रकार की चीज़ें कई लोगों के पास अनंत मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है। अगर पति पत्नी में सुंदर प्रेम है तो संतान के प्रति दुख होता है, अगर संतान के प्रति सुख है तो पति पत्नी में बेबनाव होता है, अगर पति पत्नी का संबंध अच्छा है, बच्चे भी सद्गुण संपन्न है, तो गरीबी होती है। अगर धन संपत्ति होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, पति पत्नी भी अच्छे होते हैं, तो किसी को रोग हो जाता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई चोरी हो जाती है, कोई अपघात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक दुनिया में सब कुछ होने पर भी दुख प्रायः बना रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज थी, इतना सब हमने वर्णन किया दशरथ के सौभाग्य का, दशरथ के ऐश्वर्य का, दशरथ की प्रजा का, मंत्रीगणों का, साधु संघ का, इतना सारा ऐश्वर्य परिपूर्णता के साथ होने के बाद भी वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके वजह से दशरथ राजा दुखी थे? उनको पुत्र नहीं था। उनको चिंता थी कि मुझे एक पुत्री तो हो गई है, लेकिन मुझे पुत्र नहीं है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, आयु मेरी अधिक अधिक आगे बढ़ रही है, कब मैं निवृत्त हो जाऊं, कब मैं वन में जाऊं और कब मेरा पुत्र आएगा और मेरे राज्य को संभालेगा। दशरथ राजा को एक कन्या हुई थी, उसका नाम था शांता, और अंग देश में एक राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। रोमपाद राजा और दशरथ राजा, इनमें बड़ी घनिष्ठ मैत्री थी, और रोमपाद राजा को संतान नहीं थी। जब दशरथ को कन्या प्राप्त होती है शांता नामक, तो बड़े ही प्रेम से मुझे आगे पुत्र होगा, इस भावना से, प्रेम से रोमपाद को अपनी पुत्री को दान दे देता है, और रोमपाद शांता को अपने राज्य में रखता है, अपनी पुत्री की तरह प्रेम करता है, अपनी पुत्री की तरह लालन पालन करता है, बड़ा करता है। लेकिन दशरथ राजा दुखी है। इसलिए हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि भौतिक दुनिया में हम कितना भी प्रयास करेंगे और कितने भी सुख के साधन जोड़ेंगे, जब तक भगवान का सहारा नहीं है तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। आनंद का उगम केवल भगवान के सहारे होता है। आनंद का स्रोत भगवान के चरण कमल है। जब हम समर्पित हो जाते हैं उन दिव्य चरणों के प्रति, तब सुख का आरंभ होता है, तब सुख शुरू होता है। और जब तक हमारी इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित रहती है और विषयों का संपर्क करती हैं भोग लेने के लिए, दुख ही दुख आते रहते हैं। विषयों का और विषय वस्तुओं का और इंद्रियों का संपर्क होने से दुख की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय विषयों से विमुख होकर जब भगवान के चरणों की ओर अपने आप को मोड़ लेते हैं तो सुख की शुरुआत होती है, आनंद आरंभ हो जाता है। वर्णन आता है रामायण में कि अगर आपके पास सूरज का प्रकाश है
सूरज कितना प्रकाशमान होता है, उसके केवल उदित होने से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश प्राप्त होता है, केवल पृथ्वी पर नहीं, 14 भुवनों पर प्रकाश प्राप्त होता है और कितने करोड़ों मील वो दूर रहता है, फिर भी वहाँ से प्रकाश जब देता है तो सारे 14 भुवन में प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन अगर सूरज के सामने, अपने आँख के सामने अगर अपना अंगूठा रखा जाए तो वो सूरज ढक जाता है और वो उस आँख के लिए अंधेरे का अनुभव होता है। वैसे ही दशरथ राजा का ऐश्वर्य, उनका साधन संपत्ति सूरज के समान विशाल, अनंत और सब जगह फैली हुई थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण मानो उनके नेत्र के सामने अंगूठा उनके सूर्य समान ऐश्वर्य को ढक रहा था और दुख का अनुभव दे रहा था। दशरथ महाराज की और एक कहानी ऐसी है कि उनके पास 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन और 350 पत्नियां भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो उनको संतान पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए वो विवाह करते गए, लेकिन विवाह करने का एक गूढ़ कारण ये था कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार परशुराम जी ने अवतार लिया था और परशुराम जी की कहानी में ऐसे वर्णन आता है कि उनके पिता का किसी क्रूर क्षत्रिय राजा ने वध कर दिया। तब क्रोधित होकर परशुराम ने प्रण कर लिया, भगवान परशुराम ने, कि मैं पृथ्वी पर उन दंड क्षत्रिय राजाओं का नाश कर दूंगा। उन्होंने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और अपने परशु से सब क्षत्रिय राजाओं का उन्होंने वध कर दिया। केवल उन राजाओं को छोड़कर जो या तो विवस्त्र स्त्रियों के बीच में बैठे हों, जिनको वो नारी कवच कहा करते थे। जिस क्षत्रिय ने सभी विवस्त्र स्त्रियों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर उनका एक कवच अपने ऊपर धारण किया हुआ है, ऐसे स्थिति को देखकर उनको घृणा आती थी और उस क्षत्रिय को वो छोड़कर चले जाते थे। तो नारी कवच क्षत्रिय उनके परशु के प्रभाव से बच गए और एक राजा बच गए जो परशुराम के आक्रमण के समय विवाह के लिए बैठते थे। तो कहते हैं कि 350 बार उनके 21वें भ्रमण, 21 बार जब उन्होंने भ्रमण किया पृथ्वी का, उसमें 350 बार वो अयोध्या से गुजरे और 350 बार जब भी गुजर रहे थे तब एक एक नई स्त्री के साथ में दशरथ ने विवाह किया। इस प्रकार से उनका विवाह 350 और स्त्रियों से हुआ और कुल रानियों की संख्या 353 हुई। लेकिन वर्णन ये आता है वाल्मीकि रामायण में कि परशुराम भगवान के कठोर आक्रमण का दुख जो था या भय था, उससे कई गुना अधिक उन्हें पुत्र न होने का शोक था। देखिए मन कैसे होता है। हाँ? वीर को आक्रमण से उतना भय नहीं होता है, लेकिन मन में अगर कोई इच्छा है, पुत्र नहीं है, तो उसका दुख ज़्यादा होता है। हर बार तो वो भगवान परशुराम का आदर करते हुए विवाह करने बैठे और एक एक पत्नी को और प्राप्त किया। उन्होंने 350 पत्नियां प्राप्त की, तो उसका उनको संकोच नहीं हुआ, इतना दिल में कश्मकश नहीं हुई। लेकिन ये सारे समय मन में लगातार सातत्य से पुत्र न होने का शोक जो है वो बना ही था। तो उन्होंने बहुत दिन बाद, बहुत परेशान, उद्विग्न होने के बाद एक सभा बुलाई और उसमें 8 मंत्रियों को बुलाया, वशिष्ठ मुनि को बुलाया, वामदेव जी को बुलाया और चर्चा आरंभ की। अभी दशरथ महाराज का एक महान गुण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं था कि उनको ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कि और क्या करना चाहिए, उनको सब कुछ ज्ञान था। लेकिन वो जानते थे कि वो क्षत्रिय हैं, वो जानते थे कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों का और मंत्रीगणों के साथ सलाह करनी चाहिए और तभी राज्य के लिए या तो स्वयं के लिए निर्णय लेना चाहिए। हमारे जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमको समझना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए या समस्या पे समाधान चाहिए तो अच्छे लोगों की सलाह
लेना ज़रूरी है। बिना अच्छे लोगों के परामर्श से हमारा जीवन यशस्वी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थितियाँ बदलती है, समय बदलता है, दुख बदलते हैं, सुख बदलते हैं। ऐसे बदलते हुए स्थिति में हमारा चित्त, हमारी बुद्धि स्थिर होगी ही, इसका भरोसा नहीं होता है। और जब इतनी महीन समस्या उनके जीवन में आ गई है, जो देखने में बहुत आसान है, इसमें क्या है, पुत्र नहीं हुआ तो इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन एक राजा जो दशरथ के दर्जे का था, दशरथ के स्तर का था, विश्व का राजा था, उसके लिए अगर संतान पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसकी अगले पीढ़ी में उनके जैसा राजा प्राप्त नहीं होगा। तो उनके लिए बड़ी समस्या थी। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों का और ऋषियों का सभा बुलाई और चर्चा आरंभ की। उसमें अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया गया वशिष्ठ मुनि द्वारा। और अश्वमेध यज्ञ करने में क्या क्या करना पड़ता है, कौन से साधन जोड़े जाते हैं, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसमें गलती न होने के लिए क्या करना है, गलतियों को अगर कर देते हैं तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है, इसका पूरा वर्णन वशिष्ठ मुनि ने किया। इसके आगे की कथा हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा।